बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में प्रेमलता अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। बड़ी बहू, मझली बहू और छोटी बहू। बड़ी बहू बस घूमने पे रहती, मझली बहू बस दिन भर बैठी रहती और सारा काम बस छोटी बहू करती थी। बड़ी बहू और मझली बहू, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दिन भर बस इधर उधर करती हो, सारा काम छोटी बहू से ही करवाती हो। अपना अपना काम भी तुम लोग क्यों नहीं करती? चलो मेरा सेवा तो नहीं करती, कम से कम अपना तो कर लिया करो। रहने दीजिए नमा जी, मैं सारा काम कर लूंगी। बड़ी दीदी और मझली दीदी को रहने दीजिए। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। मुझे कुछ चाहिए नहीं छोटी बहू, लेकिन तेरा भी तो मन करता होगा न घूमने का, बैठने का। तू दिन भर बस घर का काम करती रहती है और ये दोनों बस मौज करती है। ओ मम्मी जी, जब भी मैं आपके पास आती हूँ आप फिर से शुरू हो जाती हैं। छोटी बहू सुनो, मेरे कमरे में 1 कप चाय भिजवा दो, मैं आराम करूँगी थोड़ी देर। ओ छोटी बहू क्यों भिजवाएगी? जा तू खुद बना ले, ये तेरी नौकर है क्या? रहने दीजिए नमा जी, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। ठीक है मझली दीदी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं चाय तुरंत लेकर आती हूँ। छोटी बहू, मेरे लिए भी खाना लगा दो, मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है बड़ी दीदी, आप भी चलिए, मैं तुरंत आपका खाना लगा देती हूँ। एक दिन छोटी बहू बाजार सब्जी लाने को चली गई। उस दिन प्रेमलता बहुत बीमार थी। कोई है? कोई मुझे थोड़ा पानी ला कर दो, मेरा गला सूख रहा है। छोटी बहू तू तो बाजार गई है, ये दोनों कल मुई मेरा सुनेंगी भी नहीं। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अब मैं क्या करूं? मेरा गला भी बैठ रहा है। छोटी बहू, हमेशा ये बुढ़िया का ऐसा ही लगा रहता है, जब भी आराम करने आओ कमरे में हमेशा ऐसे ही हल्ला करती रहती है। जाके बड़ी दीदी आप ही देख लो ना वो क्या मांग रही है। ओ मझली बहू, तू मुझसे छोटी है, तू जाके देख, मुझे तो नहीं बुला रही है, तुझे ही बुला रही है, तू ही जाके देख ले। वैसे तो वो मेरा नाम तो नहीं ले रही है, तो मैं क्यों जाऊं, रहने दो। बहुत देर प्रयास करने के बाद प्रेमलता को कोई पानी तक नहीं देता और प्यास के मारे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में छोटी बहू घर लौटती है। अरे ये मेरी मम्मी जी को क्या हो गया? मैं क्या सोच के बाजार गई थी और क्या से क्या हो गया मम्मी जी? कुछ दिन बीत जाते हैं। बड़ी बहू और मझली बहू का वही रुतबा रहता है। अभी भी वह बस छोटी बहू से काम करवाती रहती है। अब कुछ दिनों से बड़ी बहू और मझली बहू जहाँ भी जाती दोनों को एक साया दिखाई देता था। वह दोनों बहुत डरी डरी सी थी। एक दिन जब बड़ी बहू और मझली बहू दोनों अपने कमरे में थी, तब उसे प्रत्यक्ष रूप से एक साया दिखाई दिया। आप कौन हैं और हम दोनों को इस तरह क्यों डरा रही हैं? बताइए आप कौन हैं? जहाँ भी हम दोनों जाते हैं बस आप ही दिखाई देती हो। छोटी बहू, मझली बहू इतनी जल्दी भूल गई अपनी सास को? हाँ बता, इतनी जल्दी भूल गई? क्या आप मेरी मम्मी जी हैं? मम्मी जी मैं आपको बहुत याद करती हूँ। ये नाटक तू कहीं और करना बहू, तुम दोनों की वजह से ही मैं मर गई। तरफ तरफ के पानी के बिना मैं मर रही थी और तू दोनों आराम कर रही थी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए, अब से ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगी। छोटी बहू, इन दोनों ने तुम पे बड़ा जुल्म किया, अब भी तेरी आंख नहीं खुल रही, बस तुझसे काम करवाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। मुझे भी मार डाला इन दोनों ने। नहीं नहीं मम्मी जी, अब हम दोनों को अपनी
आप हम दोनों को माफ कर दीजिए और छोटी बहू तुम भी हम दोनों को माफ कर दो। अब हम लोग हर काम में तुम्हारी मदद करेंगे। अब वापस मम्मी जी को तो जीवित नहीं कर सकते पर तुम्हारी मदद करेंगे। मम्मी जी मेरे कारण मझली दीदी और बड़ी दीदी को माफ कर दीजिए। आप तो कितनी अच्छी थी। आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। अब ये दोनों सुधर गई हैं और हर काम में मेरा मदद भी करेंगी। ठीक है बहू, तेरी खुशी के लिए ही मुझे वापस आना पड़ा। अब तू आराम से रह, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैं जाती हूँ बहू। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाएगी।